Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with Maths classes. Friends, today now start the question number 3 of exercise 11.3. I have already uploaded the question number 1 and 2 and also 11 exercise 11.1 and 11.2. Okay, now start the class. और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने एक वीडियो जो बनाई है वो ओनली बस खाली इसमें जो एरिया एंड पेरीमीटर के जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना 7th क्लास में कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करना है, तो या फिर आपका स्क्वायर का है, ट्रायंगल्स का है, सर्कल का है, तो ऑल आर की जो भी आपके फॉर्मूले है उसकी एक डिफरेंट वीडियो है, क्या फॉर्मूले वाली वीडियो भी देख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल कल के एक्सरसाइज में लगे आपको पता है 11.3 दिस इज गिवन इन पेज नंबर 2 to 3 chapter name is perimeter and area book NCERT class 7. Okay, now start the class. Question number 3, if the circumference of a circular sheet is 154 centimeter, कि क्या बोला गया है कि एक सर्कमफ्रेंस, एक में देखो मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ आपकी। ओके, दिस इज द सर्कमफ्रेंस कि क्या होता है कि ये सर्कल है, सर्कल का जो अंदर का पोर्शन होता था, जैसे हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल में क्या था, अंदर वाला जो इनर पोर्शन था वो हमने क्या था एरिया लिया था, लेकिन जो आउटर जो बाउंड्री थी उसको हम क्या लेट करते थे कि वो हमारा पेरीमीटर था। लेकिन हम सर्कल में क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स कि वो आपका पेरीमीटर नहीं होगे, वो आपका सर्कमफ्रेंस होता है कि पेरीमीटर नहीं होगे सर्कमफ्रेंस होगा। ओके, तो सर्कमफ्रेंस इज नाउ 154 मीटर। फ्रेंड्स आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड इट्स रेडियस कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट कि आपको टोटल जो ये एरिया है वो भी फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है, देखो एक तो ये आर फाइंड आउट करना है। आर तो उन्होंने क्या किया, ये जो अंदर का इनर वाला था ना जो बाउंड्री थी वो गिवन करके बोला है आर फाइंड आउट करो। जैसे आर फाइंड आउट होगी आपका एरिया फाइंड आउट होगा। ओके, यूजिंग द वैल्यू ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। तो स्ट्रेंथ अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन हो कि अगर यहाँ पे मेंशन भी नहीं होती तो आप पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। ओके, और जब यहाँ पे पाई की वैल्यू ऑल्सो गिवन है 22/7 तो यहाँ पे ये लेनी है। अगर किसी और 3.14 भी होती है, एक वैल्यू होती है 3.14 वैल्यू कब लेते हैं तब 100% आपकी क्वेश्चन में वैल्यू क्या होगी गिवन होगी, पाई की वैल्यू 100% आपकी गिवन होगी। अदरवाइज आप हर किसी क्वेश्चन में क्या वैल्यू लोगे 22/7। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 154 मीटर, ठीक है, गिवन है। रेडियस क्या आपको फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है 2πr। तो पुट दिस वैल्यू कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 154 मल्टीप्लाई बाय 2 22/7 मल्टीप्लाई बाय r। ओके, ये हो गया। तो अब r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 154 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इक्वल टू में ये हो गया कि 7 इधर को आ गया आपका क्या, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर था वहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 था, ये डिनोमिनेटर में आ गया पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 7 जा 14 1 रिमाइंडर 2 7 जा 4। ओके, तो यहाँ पे क्या है 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 11 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका 49/2 इक्वल टू में आर। ठीक, अब डायरेक्टली कट करते हैं तो 24/5 इक्वल टू में आ रहा है। 2 2 से 4 2 4 से 8 1 रिमाइंडर। अब आपका डिवाइड न्यूमरेशन पॉइंट आ जाएगा और आर तो यहाँ पे मैं अब आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी 24.5।
ये लीजिए 24.5। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन, मैं रब कर रही हूँ। ओके, तो मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ शीट, कि आपको ये था आर आपका आ गया, अब बताना एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या करना है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका आ चुका है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22.7। तो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, मतलब फॉर्मूले में 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 22.5 अपॉन में, यहाँ पे क्या है, मैं अगर ये कर दूं डेसिमल को हटा के नीचे टैप दूं, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 24.5 अपॉन में 10। क्यों किया है मैंने 10, क्योंकि डेसिमल को डेसिमल से क्रॉस कर दिया। अब क्या है 11 5 बचा, यहाँ पे क्या आएगा 5 को अगर हम 5 4 जा, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 4 9। अब 7 1 जा 7 4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये नंबर को यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 10 से डिवाइड करते हैं, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर अभी भी क्या है 2 से कट रहा है, 2 पे 49, ठीक है, ये हो गया। तो 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई, या फिर 11 देखो, 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 77 मल्टीप्लाई बाय 49, क्या मल्टीप्लाई करने का है 3 7 1 कैरी, और यहाँ पे 1 कैरी आएगा 7 3, ठीक है। तो आपका आंसर आया 3773 अपॉन, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय 2 था, देखो 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स आपका क्या आया, 1886.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। और एनीवन हैविंग इट डाउट, तो आप मुझे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गार्डनर वांट टू फाइंड a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rock he needs to purchase if he makes 2 rounds of 5. Also find the cost of the rock if it costs rupees per meter. Take the value of 22/7. इस क्वेश्चन का मीनिंग है फ्रेंड्स कि आपको एक सर्कुलर, ये लास्ट क्वेश्चन वाला है फ्रेंड्स, इसको मैंने रब नहीं किया, कि आपका क्या है एक सर्कुलर गार्डन है और उसको क्या किया फाइनेंस किया है कि मतलब चारों तरफ बाउंड्री लगाई है, जो कहते हैं ना एक वायर वाली बाउंड्री लगी है, वो लगी है। तो यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री लगी। अब इसका जो रेडियस है वो आपको कितना है 21 मीटर। यहाँ पे 21 मीटर गिवन है, ओके 21 मीटर गिवन है। उसको बोला गया है कि 2 टाइम्स किया गया है। कितने टाइम्स किया गया है, 2 टाइम्स किया गया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल जो लेंथ है कि आपको जो बाउंड्री की गई है, जो वायर यूज हुई है वो बतानी है। उसके बाद बोला है कि अगर 1 मीटर जो वायर है वो कितने की आ रही है 4 रुपीज पर मीटर। तो ठीक है, आपको टोटल बताना है कि टोटल अगर हम क्या है यहाँ पे टोटल जो बाउंड्री करते हैं लेंथ जो वायर आती है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ओके। सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ द सर्कल 21 मीटर, circumference of circle, circumference of circle स्टूडेंट्स क्या होगा 2 पाई आर, ये होगा 2 पाई आर। तो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 22। आपका क्या ये डायमीटर है ना कि रेडियस। तो डायमीटर 21 है तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है
डायमीटर 2 है, रेडियस के लिए 2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैं लिख देती हूँ। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 1 7 3। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63 आया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मीटर। 2 राउंड ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है, उसके चारों तरफ वायरिंग करना। 66 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा, 2 6 12, 2 6 12 और 30, 132 मीटर हो गया। अब है क्या निकालिए, आपको क्या निकालना स्टूडेंट्स, कोस्ट निकालना है। कोस्ट ऑफ 1 मीटर इज 4 रुपीज पर मीटर। ठीक है, अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देती, कहीं तो नीचे व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता है। तो क्या है टोटल कोस्ट, आएगी स्टूडेंट्स आपकी 132 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 6 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 15। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कि आपको ये सब यहाँ पे क्या है 132 2 राउंड 2 आर यू और t मतलब कि 5 to 8। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कि आपको टोटल कॉस्ट क्या आई स्टूडेंट्स 5 to 8। ठीक है, आई होप यू स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 is friends, from a circular sheet of radius 4 cm, a circle is 3 cm is removed. Find the area of remaining sheets। इसमें क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स कि एक सर्कल है कि देखो उसमें पहले है कि जो ये रेडियस है यहाँ से ये रखकर देखो, जो ये वाला रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ओके, क्या है 4 सेंटीमीटर। उसके बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, ये वाला क्या है ये अंदर वाला 3 सेंटीमीटर। तो जो 3 सेंटीमीटर है ये वाला जो अंदर वाला है ये आपका क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब जो ये अंदर वाला जो ये पोर्शन है ना ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेगा आपका 4 सेंटीमीटर, रिमूव सर्कल 3 सेंटीमीटर। ओके, आपका क्या है कि रेडियस जो मेन था वो 4 था, रिमूव मतलब कि आप थोड़ा कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वो आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ है फाइंड द रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब क्या करें स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 आर गिवन है तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2। तो क्या आएगी, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। अब R को क्या आएगा R1 माइनस R2, यहाँ पे 1 माइनस R का स्क्वायर, R1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाई क्या आएगा R1 स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे यहाँ ये स्क्वायर ये 2 R2 है। जैसे ही हो गया वैल्यूज आपको पुट करना है। तो पाई क्या है आपका, पाई बोला गया है कि यहाँ पे कितना लेना है 3.14 मल्टीप्लाई बाई R4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा 3.14, 4 स्क्वायर कितना है 16 माइनस 3 9। इसका टू कितना हो रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाई, अब 16 में से हम 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 क्या रहेंगे 7 3 सा 21। आंसर कितने था 78 क्योंकि 2 बार हमने सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया ना। तो एरिया ऑफ कि आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है स्टूडेंट्स दिस वन इज ये आपका कितना है 21.98।
21.98 कि आपका remaining sheet of a circle is area 21.98. So friends, please note it down this question. This is the question number 5. Question number 6. Question number 6 is friends. Seema wants to put a lens on the edge of a circular table. एक circular table है, ठीक है, ये एक टेबल हो गई, सर्कुलर मतलब गोल टेबल है। उसके बाद बोला है कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर के, क्या बोला है कि ये वाला डायमीटर ये है 1.5 मीटर। ओके, जो आपको क्लियर याद रहेगा। उसके फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इन, कि क्या बोला है कि चारों तरफ की हमें क्या बोला है लेंथ, तो लेंथ क्या होता है अंदर की चीज तो होगी, आपकी जो बाउंड्री चाहिए वो फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ इफ 1 मीटर ऑफ द लेंथ कॉस्ट, कि क्या बोला है कि टोटल आपकी कितनी लेंथ है, उसके बाद कि 1 मीटर जो लेस लगेगी वो कितने की लगेगी 15 रुपीज की। तो आपकी टोटल कॉस्टिंग क्या आएगी आपको लेस लगाने पे टेबल में, ठीक है। सॉल्यूशन होगा क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हाउ मच, कितना है 1.5, ठीक है। तो रेडियस आर क्या होगा, रेडियस 1.5/2 मीटर। ओके, नेक्स्ट आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है आपकी 3.14। हेल्दी जो मैं आपको बताना भूल गई फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3.14, टेक द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 1.5/2। अब 2 ये डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे 10, ठीक है। तो 5 2 10, 5 3 15, तो 2 बन जा अपॉन में 100, ये हो गया। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 बन जा 5 10। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को डायरेक्टली, क्या आएगा 3 7 है 21, 1 2 कैरी 3 5 15 16 17, 1 कैरी 3 1 3 1 4/100। तो आपका क्या आ गया 4.7। तो आपका टोटल कितना आया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है या मीटर में गिवन है, तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। कि टोटल जो लेस है वो कितने लगी 4.7, ठीक है 7 में लगी। अब क्या है कि अगर 1 मीटर है, 1 मीटर का आपका कितना लग रहा है 15 रुपीज का टोटल का कितना लगेगा, यहाँ पे ऊपर तरफ कर लूँ मैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स टोटल कॉस्ट ऑफ शीट 15 मल्टीप्लाई बाय 4.7, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 4.7 को डायरेक्टली 15 से, 15 1 जा 15, 1 कैरी 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 और 1 106 1 6 10 डेसिमल, 15 को 4 से किया 60 और 10 70, ठीक है। ये आ गया कि अब क्या है इसके बाद कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद, तो 2 के बाद डेसिमल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया टोटल कॉस्ट 70.65 रुपीज। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 विल बी क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन एंड क्लियर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स तो आज की हमारी जो क्लास है वो ओवर करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज या मेरा फेसबुक पेज किसी को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। और फ्रेंड्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। बाय बाय स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाय।